अलिफ लाम मीम कुरान पाक में आपने लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन उसके नीचे दाएं बाएं आगे पीछे उसका तर्जमा माना नहीं देखा होगा। इसका तर्जमा कोई मौलाना नहीं जानता, इसका तर्जमा कोई मुफ्ती नहीं जानता, इसका तर्जमा दुनिया का कोई भी मुहद्दिस नहीं जानता। यहां तक के फाइनल जुमला यह है कि अलिफ लाम मीम शरीफ का तर्जमा जिब्रील अमीन भी नहीं जानते। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसका तर्जमा अल्लाह जाने या रसूलुल्लाह जाने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। बेशक बेशक, जिसमें शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। डाउट खत्म, शक खत्म, सुबह खत्म। जो लिखा है सत्य लिखा है, वही बरहक है। कुरान पाक में शक करने वाला काफिर, सुबह पैदा करने वाला काफिर, बदगुमानी लाने वाला काफिर, कुरान जैसा है वैसे ही पर ईमान लाने वाला ही ईमान वाला है। और मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब ने कौन सा काम किया है? हमें उलमा फरमाते हैं कि जब लोग महफिल कराते हैं, मीलाद शरीफ कराते हैं, तो मीलाद शरीफ कराने वाला उलमा को बुलाता, मुफ्ती को बुलाता, खतीब को बुलाता, नाजिम को बुलाता, अपने खून पसीने की कमाई को खर्च करता। आने वाला उलमा, आने वाला खतीब, आने वाला शायर, आने वाला नाजिम अल्लाह उसके रसूल की तारीफ बयान करता, जहन्नम से डराता, अल्लाह का डर पैदा करता। बेशक बेशक। तो उस महफिल में बैठने वाला अगर कोई गुमराह शख्स उस बात पर अमल कर लेता है, अमल करने के बाद में वो राहे हिदायत पा गया, क्या बात है, सही रास्ता पा गया और उसका विसाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से फरमाएगा कि जन्नत में चला जा, तो वो फरमाएगा मौला नहीं। मौलाना जलालुद्दीन ने मधुबन में कारी तारीफ रजा को लखीमपुर से बुलाया था। उन्होंने तेरा डर मेरे दिल में बिठाला, मैं तुझसे डरने लगा, इस्लाम के तमाम कानूनों पर अमल करने लगा। उनकी बयानबाजी की बिना पर ए मालिक व मौला, मैं तेरा हो गया हूँ, तूने मुझे बख्श दिया है। मैं जब तक जलालुद्दीन को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा, जन्नत में जा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने बिलगराम, फैजाने कमाले मिल्लत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब एक भटका हुआ इंसान, बेराह इंसान, उसने बयान को सुना, रास्ता पा गया, हिदायत पा गया, बख्शा गया, जन्नत के दरवाजे पर खड़ा है। रब ने फरमाया बंदा जन्नत में चला जा, वो मना करता नहीं मौला, जब तक महफिल कराने वाला जन्नत
तो एक ही बात है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी एक बंदे ने अगर कुरान का सबक किसी एक बंदे को सिखा दिया, उसने दूसरे को सिखा दिया, दूसरे ने तीसरे को सिखा दिया, तीसरे ने चौथे को सिखा दिया, यहाँ तक कि यह सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। उनमें से अगर एक भी बंदा बख्शा गया, जब तक कि वो अपने फसाद को बख्शा नहीं लेगा, जन्नत में नहीं जाएगा। या रसूलल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब, आप दिल थोड़ा ना करें। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप दिल थोड़ा ना करें हजरत, आपकी बख्शिश का सामान हो गया। क्या बात है। आपने एक हाफिजों की टीम, एक आलिमों की टीम, एक कुर्रा की टीम तैयारी में अपनी जिंदगी को खर्च कर दिया। मौला ताला, आज मैंने इन बच्चों को नाजरा सिखाया है। उम्मीद है मालिको मौला, जब ये बच्चे हाफिज़े कुरान बनेंगे, कारी कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे, तो ये मजहब के सिपाही बनेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, तुम हाफिज को गिरी नजरों से ना देखो। हाफिज जिस कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। फैजाने बड़े मौलाना साहब किबला, फैजाने बड़े मौलाना साहब किबला, सरजमीने मधुबन, सरजमीने मधुबन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह पाक उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता है। आप जब कब्रिस्तान से अजाब उठाया गया, कब्रिस्तान से अजाब उठाया गया, उन तमाम मुर्दों ने दुआ की, मालिको मौला ये किसकी बरकत है? तो रब की जानिब से आवाज आएगी, ये कारी ये मौलाना जलालुद्दीन की देन है कि उनका पढ़ाया हुआ एक हाफिज़े कुरान कब्रिस्तान से गुजर गया है। ये हाफिज़े कुरान की बरकत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो कब्रिस्तान का अजाब उठ जाए। अगर कहीं किसी कहरशुदा बस्ती से हाफिज़े कुरान तालिबे इल्म गुजर जाए तो प्यारे आका फरमाते हैं, उसके सीने में जो कुरान है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान की इज्जत करते हुए जब बंदा उस बस्ती से गुजरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस तालिबे इल्म की बरकत से उस बस्ती के अजाब को दूर फरमा देता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। उस अजाब को दूर फरमा देता है। और मेरे दोस्तों, हाफिज़े कुरान को हल्के में ना लो, कारी कुरान को हल्के में ना लो। ये नन्हे नन्हे बच्चे आज नाजरा कर चुके। मेरी उम्मीद है, मेरा ईमान बोलता है इंशाअल्लाहुल अज़ीम, कल यही बच्चे हजरत के हाथों से हाफिज़े कुरान बनेंगे। यही बच्चे हजरत के हाथों से कारी कुरान बनेंगे। यही बच्चे हजरत के हाथों से आलिम दीन बनेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और हाफिजों की बात बताऊं, महशर में जब हाफिज बुलाए जाएंगे, सबका हिसाब होगा। जब हाफिज की तरफ इशारा होगा, जब हाफिज की तरफ इशारा होगा तो रब फरमाएगा, फरिश्तों ये मेरा हाफिज है, इससे कह दो मेरा कुरान सुनाता हुआ जन्नत में डायरेक्ट चला जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरा कुरान सुनाता हुआ डायरेक्ट जन्नत में चला जाए। ना हिसाब देने की जरूरत है, ना हिसाब लेने की जरूरत है। क्या बात है, क्या बात है। जब आपका शागिर्द जन्नत में जाएगा, किताबों के जरिए, उलमा के जरिए हमने सुना है कि जब शागिर्द जन्नत पे जाएगा तो जन्नत पे जाने से पहले दरवाजे पर खड़ा होगा, मालिको मौला मैं तुझे ना जानता था, तेरे हबीब को ना जानता था, तेरे कुरान को ना जानता था, मैं जन्नत को ना जानता था, जहन्नम को ना जानता था, हलाल ना जानता था, हराम ना जानता था,
किसी की तमीज मुझे ना थी। तमीज देने वाला जब तक मेरा उस्ताद बख्शा ना जाएगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे तमीज दिलाने वाला जब तक जन्नत में नहीं जाएगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो रब फरमाएगा फरिश्तों, इस हाफिज के वस्ताद को बख्श दो, इस कारी के वस्ताद को बख्श दो, इस आलिम के वस्ताद को बख्श दो। ये सदक़े जारिया है। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु। मेरे दोस्तों, ये पूरा जलसा, ये पूरा प्रोग्राम हजरत ने बच्चों के खत्म कुरान पर कराया और बड़ी अच्छी बात है माशाअल्लाह। मैं इस बात से बड़ा खुश हूं और आपके लिए दुआ भी करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चों को हाफिज कुरान कारी कुरान बनाए। कुरान की बड़ी बरकत होती है। फुज़ैल बिन अयाज को आप जानते हैं, ये बगदाद के रहने वाले हैं। फुज़ैल बिन अयाज बगदाद के रहने वाले हैं। अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफक्किर, वली कामिल गुजरे हैं। इससे पहले वो डाकू थे। मुहद्दिस से पहले, मुफक्किर से पहले, वली से पहले वो बहुत बड़े डाकू थे, जिनके काफिले में 99 लोग चेले थे, उनके शागिर्द थे। फुज़ैल बिन अयाज ने बड़ी हसीन और जमील बेटी जो बगदाद में रहती थी, उसके बाप को खबर दी कि बेटी मुझे चाहिए, और वो बेटी कुरान की आलिमा थी, कुरान की हाफिजा थी। बाप ने अपनी बेटी से फरमाया, ए बेटी, फुज़ैल को जानती हो? बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर क्या हो गया? बाप कहता, बेटी फुज़ैल बिन अयाज ये बहुत बड़ा डाकू है, ये तुम्हारे हुस्न पर इतना आ गया है, ये तुम्हें रातों रात उठाना चाहता है, तुम्हारे साथ में बदसलूकी करना चाहता है। मैंने सुना है कि कुरान बड़ी बरकत वाला है, कुरान बड़ी अजमत वाला है, कुरान कब्र में काम आएगा, कुरान हश्र में काम आएगा। ऐ बेटी, कब्र में जाने से पहले, हश्र में पहुंचने से पहले कुरान का सहारा ले लो। मेरा ईमान है कि अल्लाह कुरान की बरकत से तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। बेटी रोने लगी, अरे अब्बा हुजूर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है? तो बाप कहने लगा, बेटी वो फुज़ैल बिन अयाज ऐसा शख्स है जिस बेटी को पसंद कर लेता है, जिस खातून को पसंद कर लेता है वो अपना बना के रखता है। तुम मेरी एक बात मान लो। बेटी कहती है, अब्बा हुजूर बताओ क्या बात है? कहा, आज ही की रात में फुज़ैल आएगा हमारे घर पर, तुम्हें ले जाएगा। तुम कुछ ना करो, अगर करना है तो सिर्फ कुरान की तिलावत करती जाओ, कुरान की तिलावत करती जाओ। मेरे दोस्तों, फुज़ैल बिन अयाज जो बगदाद का रहने वाले बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, जिस घर में जिस बेटी को लेने के लिए, जिस बेटी को हासिल करने के लिए, जिस बेटी को गलत नजरी के उठाने के लिए जा रहे थे, बाप ने अपनी बेटी से अपनी बात को रखा। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर आप घबराए नहीं। बेटी ने नमाज ईशा पढ़ी। नमाज ईशा पढ़ने के बाद में कुरान के मुसल्ले को किबला के रुख पर डाल दिया, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। एक पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, पांचवा पारा पढ़ा, यहाँ तक के आप 18वें पारे तक पहुंच चुकी थी। इधर फुज़ैल बिन अयाज 99 लोगों को चढ़कर आपकी छत पर पहुंच गया था। उसने ऐलान कर दिया, ऐ बेटी के बाप, दरवाजे खोल दे वरना इस घर को तहस नहस कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, इतना कहना था। हातिफ से आवाज आती है, रब आवाज देता है, ऐ फुज़ैल बिन अयाज, जिस बेटी को तू हासिल करने के लिए आया है ये एक दुनिया है। अगर तू रब्बे कदीर की रहमत को तलाश करेगा, अल्लाह तुझे माफी फरमा देगा और जन्नत भी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत शान कुरान एजाज़े कुरान फैजान कमाल मिल्लत हाजी अब्दुल सलाम साहब किबला लखीमपुरी। वाह वाह वाह। रब की आवाज आती है, अल्लाह के बंदे तू किसको हासिल करने के लिए 99 लोगों को लेकर के आया? ये दुनिया है, दुनिया, इसका अजाब जहन्नम है। फुजैल बिन अयाज फरमाते कि मैं उसी की छत पर खड़े होकर ऐलान करने लगा, ऐ 99 लोग, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं तो एक बेटी को हासिल करने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसके साथ में बदसलूकी करने के लिए आया था। अब मैं न उसे उठाऊंगा न बदसलूकी करूंगा, मजहब इस्लाम का सच्चा मुसलमान बन के रहूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब फुजैल बिन अयाज हैं, छत से ही आवाज लगाते हैं, ऐ अल्लाह की बंदी, कुरान की तिलावत करने वाली, मुझे रब का वो पैगाम सुना दे, मुझे रब का वो कलमा सुना दे। मेरे दोस्तों, कुरान की तिलावत करने वाली बेटी आंखों से सावन भादों की तरह आंसुओं को टपकाती है, रब से दुआ करती है, मालिक ओ मौला, तेरा कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। मेरे दोस्तों, बेटी ने आवाज दी, ऐ फुजैल बिन अयाज, पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत फुजैल बिन अयाज कलमा पढ़ लेते हैं। कलमा पढ़ने के बाद में 99 लोगों से कहते हैं, ऐ 99 लोगों, तुम भी कलमा पढ़ लो, मजहब में सच्चे पक्के मुसलमान हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, फुजैल बिन अयाज गए थे बदजनी के लिए, गुमराहियत के लिए, लेकिन कुरान की ऐसी बरकत देखो, सुभान अल्लाह। कुरान की बरकत देखो कि कुरान पढ़ने वाली कुरान पढ़ रही है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी अजमत की हिफाजत कर रहा है, और जो आया था उसे भी सच्चा पक्का मोमिन बनाकर वली कामिल बना रहा है। वही फुजैल बिन अयाज बगदाद छोड़कर मक्का चले जाते हैं, रातों दिन इबादत करते हैं, तौबा इस्तगफार करते हैं, ए मालिक ओ मौला, मेरी तौबा तू कबूल फरमा, मेरी तौबा तू कबूल फरमा, मेरी तौबा तू कबूल फरमा। रब फरमाता है, ए फुजैल बिन अयाज, मैंने तुम्हारी भी तौबा को कबूल फरमाया है, और जितने मेरे बंदे हैं सच्ची तौबा करेंगे, सबकी तौबा को मैं कबूल फरमाऊंगा। मेरे दीनी भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग भी कुरान की तिलावत करें। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह उस घर में रहमत अता फरमाता है, बरकत अता फरमाता है। जिस घर में कुरान हो और तिलावत ना हो तो गरीबी आती है, मोहताजी आती है। गरीबी को दूर करना है, मोहताजी को दूर करना है, तो कुरान की तिलावत करना है। और मेरे दोस्तों, किसी से डरने की बात नहीं। अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरो, डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरो, और प्यार करना है तो सिर्फ मजहब इस्लाम से प्यार करो। और एक अमल जिसे नमाज कहा जाता है, मेरी बात पूरी हो चुकी और मैं चेहरे आपके पढ़ रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि सुनाने वाला सुना जाता है, और सुनने वाले से जब सुबह पूछता है कोई कि आपने हजरत की तकरीर सुनी का, हाथ सुनी, कि हजरत ने क्या बताया था, तो वो कहता है कि जली रोटी मकरूह है, हजरत दही रोटी मकरूह है, हजरत ने बताया था जली रोटी मकरूह है। हजरत ने जो तकरीर कर रहे थे उन्होंने बताया था जली रोटी मकरूह है, और सुनने वाला समझ गया दही रोटी मकरूह है। नहीं, आप थोड़ा दिलजमई के साथ सुने, मेरी बात पूरी हो चुकी है। नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तबारक व तआला नमाजी से खुश होता है। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ कर छोड़ दी, वो 70,000 करोड़ बरस जहन्नम में जलाया जाएगा, और उसकी कब्र में अंधा, बहरा,
गंजा सांप मुसल्लत किया जाएगा और बराबर उसे डसेगा। जब वो पूछेगा कि ऐ सांप तू मुझे क्यों डसता है, तो वो बताएगा कि मैं बेनमाजी हूं, कि तूने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी कब्र में आ गया हूं, मैं तुझे डसता ही रहूंगा। नमाजी याद करते हैं उन्हें जो बेनमाजी है। कुछ कह दो, कुछ कह दो कि नमाजी याद करते हैं उन्हें जो बेनमाजी है, और हुआ करता है मस्जिद में भी चर्चा बेनमाजी का। नमाज में सुभान अल्लाह कह दो, क्योंकि नमाज में लोग कम जाते हैं इसीलिए सुभान अल्लाह नहीं कहते, कहीं कौन उस चक्कर में पड़े। मेरे दोस्तों, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब को आप जानते हैं? मौलवी इश्तियाक साहब से पूछो। बीमारी के आलम में भी पठानन परवा के लोग पकड़ के मस्जिद में ले जाते थे और हजरत बैठे बैठे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐ अल्लाह के बंदे, जितनी नमाज तू खड़े होकर पढ़ सके उतनी नमाज तू खड़े होकर पढ़, और जब खड़े होने की ताकत खत्म हो जाए तो बैठे बैठे पढ़। हम तो अल्लाह का शुक्र है बड़े यंग हैं, बड़े ताकतवर हैं, फिर भी नमाज में नहीं जाते। नमाज में जाना चाहिए। कि नमाजी याद करते हैं उन्हें जो बेनमाजी है, और हुआ करता है मस्जिद में भी चर्चा बेनमाजी का। और अलग कर दो वो बर्तन जिसमें खाता बेनमाजी हो। सच्चा कह दो सुभान अल्लाह। अलग कर दो वो बर्तन जिसमें खाता बेनमाजी हो, और रसूलुल्लाह ने भी साथ छोड़ा बेनमाजी का। कायदा नमाज वाली बात कह दो सुभान अल्लाह। कि रसूलुल्लाह ने भी साथ छोड़ा बेनमाजी का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व आतूबु इलैह। अल्लाह तबारक व तआला तीन लोगों की तौबा कबूल नहीं फरमाता है। तीन लोगों की तौबा कबूल नहीं फरमाता है। एक वो जो जिना करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाता है। जब वो तौबा खुद कर लेता है सच्ची कि आज से मैं जिना नहीं करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला तब उसकी तौबा कबूल फरमाता है। और शिर्क करने वाला, बिदअत करने वाले की अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल नहीं फरमाता है, उसे अपनी रहमत में नहीं लेता है। तीसरा वो शख्स जो अपने माँ बाप का नाशुक्र और बेवफा बेटा है। तो मेरे दोस्तों, मेरी बात पूरी हो गई। अगर अल्लाह का महबूब बंदा आपको बनना है तो जिना नहीं करना, जिना नहीं करना, और शिर्क को बिदअत नहीं करना, माँ बाप को नहीं सताना, माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।